वेलकम बैक बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो विज्ञान गुरुकुल में मैं प्रवीण आपका एक बार फिर से बच्चों स्वागत करता हूं। और जैसा आप लोग जानते हो ये लेक्चर नंबर 4 है। तो आज का जो बच्चे हमारा डिस्कशन रहने वाला है वो सस्पेंशन पे रहेगा। फिर हम देखेंगे बच्चे कॉलॉइड्स क्या होते हैं। और बच्चे कॉलॉइड्स को आप कॉलॉइडियल सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हो, तो कंफ्यूज मत होना बच्चों कि कॉलॉइड्स क्या होते हैं और कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। उसके बाद बच्चे हम लोग देखेंगे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। और ये टिंडल इफेक्ट आपके एग्जाम के लिए भी बच्चे काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग बात करेंगे सस्पेंशन की। तो मैं सस्पेंशन बच्चे आपको आइडिया दे चुका हूं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो सस्पेंशन है इसमें एक वर्ड छिपा हुआ है, सस्पेंड। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है कोई चीज क्या करती है, फ्लोट करती है। फ्लोट का मतलब क्या होता है बच्चों, तैरती है। ठीक है, तैरती है। तो अगर ऐसी बात है मतलब कोई चीज क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है या तैर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे। अब इसमें क्या चीज बच्चे फ्लोट करती है, तो जैसे आपको पता है सस्पेंशन क्या है, आपके पास मिक्सचर की कैटेगरी में आता है। और मिक्सचर किस क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पार्ट्स क्या होंगे, एक लिक्विड होगा और आपके पास क्या होगा, सॉलिड होगा। तो आप क्या करोगे, लिक्विड और सॉलिड को क्या करोगे, जब आप मिक्सचर तैयार करोगे तो जो सॉलिड के बच्चे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो सॉलिड के बच्चे पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, उस मिक्सचर में फ्लोट कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, सस्पेंड कर रहे होंगे। ठीक है। एग्जाम्पल बच्चे क्या है, जैसा मैंने आपको पहले समझाया था कि आप क्या करो, एक वाटर लो, ठीक है, वाटर भरो आप बीकर में और आप उसमें क्या करो, सैंड पोर करो और आप उसको क्या करो, डिजोल्व कराओ। ठीक है, डिजोल्व कराते रहोगे तो जब आप बच्चे डिजोल्व कराओगे ना, तो आप देखोगे जो ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है बच्चे, जो डिजोल्व हो रही है, जैसे इसमें क्या है, सैंड। तो ये जो सैंड है बच्चे, ये क्या होगी, अब तक इसको जब तक आप इसको क्या करोगे, जब तक आप इसको रोटेट मतलब क्या करते रहोगे, डिजोल्व करते रहोगे, तब तक तो क्या रहेगी, डिजोल्व रहेगी। लेकिन अगर आपने उसको कुछ टाइम के बाद छोड़ दिया, कुछ टाइम के बाद बच्चे छोड़ दिया, तो वो जो पार्टिकल्स थे, वो जो पार्टिकल्स थे वो नीचे आके क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, नीचे आके बैठ जाते हैं। ठीक है। सो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं या जो सस्पेंशन आपके पास जो मिक्सचर तैयार हुआ है, ये कैसा है, ये एक अनस्टेबल मिक्सचर है। कैसा है बच्चे, अनस्टेबल मिक्सचर है। तो सस्पेंशन की अगर हम बात करते हैं तो सस्पेंशन इज अ मिक्सचर बिटवीन अ लिक्विड एंड पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड। मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स और लिक्विड के बीच का क्या है बच्चे, मिक्सचर है। इसमें क्या करते हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चे, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ये डिवाइड नहीं होते। इन दिस द पार्टिकल डू नॉट डिवाइड। लेकिन होता क्या है, ये सस्पेंड रहते हैं थ्रू आउट दी बल्क ऑफ मीडियम। मतलब पूरे मीडियम में क्या रहते हैं, तैरते हुए दिखाई देंगे आपको। ठीक है। इन दिस केस द पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व। और इसमें क्या होगा, आपके पास जो पार्टिकल है वो डिसॉल्व नहीं होता, किसमें, आपके सॉल्वेंट में। जैसे आपके पास सॉल्यूशन में क्या हो रहा था, जो सॉल्यूट था वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जा रहा था कि आपको नॉर्मली नहीं दिखाई देता था नेकेड आइट से। ठीक है। So the particles and the liquid are mixed up so that the particles are dispersed throughout the liquid। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे लिक्विड में क्या है, डिस्पर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो दे आर सस्पेंडेड इन द लिक्विड। और ये पार्टिकल्स क्या होंगे, उसमें सस्पेंड कर रहे होंगे बच्चे, क्या कर रहे होंगे, फ्लोट कर रहे होंगे। जैसे एग्जाम्पल बच्चे, ये आपके पास क्या है, आपने क्या लिया, ये वाटर लिया और ये क्या है बच्चे, सैंड है। फिर आपने क्या किया, इसमें इस सैंड को डाला। तो ये जो सैंड है यहाँ पे, ये क्या है, आपके लिए सॉल्यूट है और ये क्या है, इस केस में आपके पास सॉल्वेंट है। ठीक है। तो जब अभी सॉल्यूट को इसमें डालते हो और मिक्स करने की कोशिश करते हो बच्चे, तो जब तक आप उसको घुमा रहे हो, मतलब जब तक आप क्या कर रहे हो, उसको चला रहे हो मिक्सचर को ताकि वो मिक्सअप हो सके, तब तक तो क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। अब जैसे ही आप क्या करोगे, कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देते हो, तो आप देखोगे जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे आके यहाँ पे इस तरीके से सेटल डाउन हो जाएंगे और कुछ क्या है, इसमें फ्लोट करते हुए नजर आएंगे। कुछ आपको क्या होंगे बच्चे, यहाँ पे फ्लोट करते नजर आएंगे और कुछ क्या हो जाएंगे, नीचे क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। So the mixture has undissolved solid particles settled at the bottom with some particles floating। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे
आपके पास सॉल्यूट का क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिसॉल्व नहीं हो रहा है, किसमें, आपके सॉल्वेंट। ठीक है, सो ये आपके पास क्या है, सस्पेंशन का प्रोसेस होता है। और एग्जाम्पल की बात की जाए तो बच्चे, अगर आप क्या करते हो, सैंड और वाटर को मिक्स करोगे तो क्या मिलेगा, सस्पेंशन मिलेगा। उसी तरीके से आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या करते हो, अगर ये जो सॉल्यूशन बनने वाला है, ये जो मिक्सचर बनने वाला है, ये भी बच्चे क्या है, सस्पेंशन होगा। उसी तरीके से आप क्या करते हो, अगर वाटर मिलाते हो किसमें, मतलब फ्लोर मिलाते हो किसमें, वाटर में, सो ये जो आपके पास मिक्सचर प्रिपेयर होगा बच्चे, ये भी क्या है, सस्पेंशन है। और अगर आप क्या करते हो, चॉक को मिलाते हो वाटर में, सो वो भी क्या बनाएगा, वो भी आपके पास क्या बनाएगा, मिक्सचर बनाएगा। और कैसा मिक्सचर होगा, वो भी आपके पास यहाँ पे सस्पेंशन कहलाएगा। अब ये जो मिक्सचर बन रहा है, इसमें क्या है, डिसॉल्व नहीं हो रही चीजें, मतलब दो पार्टिकल्स, जो दो आपके पास क्या है, जिन सब्सटेंस का आप मिक्सचर प्रिपेयर कर रहे हो, वो आपस में क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं। सो अगर डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये जो मिक्सचर प्रिपेयर होगा, कैसा मिक्सचर होगा, ये हीट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। सो ये कैसे मिक्सचर होगा, आपके पास हीट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। उसके बाद आप क्या देख सकते हो, ये जो पार्टिकल्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं उस लिक्विड में, आप उसको देख सकते हो, आप उसको देख सकते हो। तो क्यों, क्योंकि जो साइज होता है वो कितना होता है, मोर देन 100 नैनोमीटर। तो मोर देन 100 नैनोमीटर साइज की वजह से क्या है, हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के, हम लोग उसको देख सकते हैं अपनी नेकेड आइज से। ठीक, उसके बाद क्या है बच्चे, जब आप क्या करोगे, इस पर टॉर्च की लाइट, मतलब क्या है, जब आप टॉर्च लोगे और जो सॉल्यूशन प्रिपेयर है, आप क्या करो, अगर इस पर, ठीक है, इस पर क्या करो, ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर है, आप एक टॉर्च लो, इस तरीके से सपोज करो टॉर्च है, और आप क्या कर रहे हो, इस पे लाइट मारोगे। जब आप इस पे टॉर्च इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये शो करेगा क्या, टिंडल इफेक्ट। क्या करेगा बच्चे, शो करता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है। मतलब जो बीम ऑफ लाइट आपने पास कराई उस सॉल्यूशन से, वो आपको क्या दिखेगी, वो स्कैटर होती हुई दिखाई देगी। मतलब स्कैटर कहने का मतलब क्या है, कोई चीज फैल रही है तो वो स्कैटर होती हुई दिखाई देगी, मतलब थोड़ी सी स्प्रेड होती हुई दिखाई देगी, बिखरती हुई दिखाई देगी। और जो उसका पाथ है उस सॉल्यूशन से, वो बच्चे आपको क्या दिखाई देगा, वो विजिबल होता हुआ नजर आएगा। और यही क्या होता है, आपके पास टिंडल इफेक्ट होता है। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि सस्पेंशन क्या होता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। अभी क्या होता है इसको डिटेल में जानेंगे, थोड़ा सा बच्चे बस वेट कर लो। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो ये मिक्सचर प्रिपेयर हो रहा है बच्चे, ये कैसा मिक्सचर है, ये अनस्टेबल मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि जब आप कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देते हो तो जो पार्टिकल्स है वो नीचे आके सेटल डाउन हो जाते हैं। सो अनस्टेबल मिक्सचर है, एज द पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है, सो ये क्या हो जाएंगे, आपके लिए अनस्टेबल हो जाएंगे। So the particles of a suspension do not pass through filter paper। और आपको पता है, अगर आप इसको फिल्टर पेपर से बच्चे पास कराते हो तो जो पार्टिकल्स होंगे सस्पेंशन मिक्सचर के, वो क्या होंगे, वो उस फिल्टर पेपर से पास नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप फिल्ट्रेशन की मेथड से, फिल्ट्रेशन की मदद से आप क्या नहीं कर सकते, मतलब सॉरी, जब पास नहीं होंगे तो आप क्या कर सकते हो, फिल्ट्रेशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उनको सेपरेट आउट कर सकते हो। मतलब सैंड अलग चली जाएगी और जो वाटर है, जो लिक्विड है, वो क्या होगा, आपके पास नीचे अलग हो जाएगा। तो ये क्या कर सकते हो, आप सेपरेशन इसका कर सकते हो। और समझ में आ रही है। सो ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज थी सस्पेंशन की, और सस्पेंशन क्या होता है वो हम लोगों ने जाना। अब हम बच्चे बात करते हैं किसकी, कॉलॉइड्स की। कॉलॉइड्स की बात करी जाए तो कॉलॉइड क्या होते हैं आपके पास, तो जैसा आप लोगों को बच्चे पहले मैं बता चुका हूं, क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं एक सब्सटेंस के, वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं एक सब्सटेंस के, जो क्या होते हैं, जो दूसरा सब्सटेंस है, जो दूसरा सब्सटेंस है उसमें पूरी तरीके से थोरोली, या फिर कह सकता हूं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कैसे होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट अनदर सब्सटेंस। पहली बात इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, और क्या हो रहा है, ये जो सॉल्यूशन मिलेगा बच्चे, ये आपको कैसा दिखाई देगा, एक तरीके से सॉल्यूशन के जैसा ही दिखाई देता है। ये जो मिक्सचर प्रिपेयर होता है बच्चे, आपको कैसा दिखाई देगा,
ये सॉल्यूशन के जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं एक सब्सटेंस के, वो दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व नहीं होते, पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, सस्पेंड करते रहते हैं सॉल्यूशन में। मतलब ये क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, सो दे अपीयर वेरी सिमिलर टू सॉल्यूशन बट द पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द सॉल्यूशन रेदर देन fully dissolved। ठीक है, so the solute like particles in a colloidal solution are called dispersed phase। तो यहाँ पे आपको जो पार्टिकल्स है, जो यहाँ पे सॉल्यूट है, जो यहाँ पे बच्चे क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोल रहे हैं, वो क्या है, यहाँ पे कहलाता है डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, और जो कंपोनेंट है कोलाइडल सॉल्यूशन का, जिसमें आपके पास डिस्पर्स्ड फेज सस्पेंड हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, सो एक आपके पास क्या है, डिस्पर्स्ड फेज। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या है, जो आपके पास सोल्यूट जैसे पार्टिकल्स हैं उस कोलाइडल सॉल्यूशन में, उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। और कोलाइडल सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसमें ये डिस्पर्स फेज क्या हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये डिस्पर्स फेज क्या है, सस्पेंड हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। मतलब अगर मैं सिंपल बोलूं कि डिस्पर्स फेज क्या है कोलाइड्स के लिए, वो सॉल्यूट का काम कर रहा है, और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या कर रहा है, कोलाइड के लिए सॉल्वेंट का काम कर रहा है। ठीक है, ये बात बच्चे क्लियर हुई। उसके आगे देखते हैं क्या, कि द डिफरेंस बिटवीन अ कॉलॉइड एंड अ सॉल्यूशन। क्या डिफरेंस है बच्चे, मैंने आपको बताया था जो सस्पेंशन होता है और जो कॉलॉइड है, तो सस्पेंशन में क्या होता था, वो कैसा था आपके पास मिक्सचर, वो अनस्टेबल मिक्सचर था। जो पार्टिकल्स होते थे वो नीचे आके, मतलब बॉटम पे आके सेटल डाउन हो जाते कुछ टाइम के बाद। लेकिन कोलाइड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोलाइड्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आके, मतलब बॉटम पे आके सेटल डाउन नहीं होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और क्या करेंगे, दे विल स्टे फ्लोटेड या सस्पेंड। मतलब ये हमेशा ही क्या करते रहेंगे, फ्लोट करते रहेंगे या सस्पेंड करते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि कोलाइड्स क्या कर रहा है, एक तरीके से होमोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये हो रहा है कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं, सस्पेंड हैं। ठीक है, आइदर दैट ऑफ डिसॉल्व। तो ये डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सस्पेंड हो रहे हैं। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि ये जो कोलाइड्स हैं ये एक तरीके से होमोजीनियस मिक्सचर शो करते हैं, लेकिन क्या होते हैं, यहाँ पे कह सकता हूँ कि प्रॉपर्टी होमोजीनियस की मिक्सचर की शो कर रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला क्या कि हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है ये होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है तो ये अभी भी हीट्रोजीनियस, क्योंकि जो आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो जब डिसॉल्व भी नहीं होंगे, सो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो मिक्सचर प्रिपेयर हो रहा है वो कैसा हो रहा है, हीट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि यहाँ पे ये हमें लगता है अपीयर होता है कुछ इस तरीके से होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे मिल्क है, तो मिल्क किसका एग्जांपल है, कोलॉइड्स का एग्जांपल है। हमें लगता है जो मिल्क में वो बटर फैट है और जो वाटर है वो इस तरीके से मिक्सअप हैं आपस में कि हमको लगता है कि वो एक तरीके से होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं, लेकिन वो होते क्या है, एक्चुअल में हीट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है। और क्या होते हैं, वो कोलॉइड्स होते हैं। और साइज की बात करें बच्चे, सॉल्यूट पार्टिकल्स की जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो आप इसको नेकेड आइट से नहीं देख सकते। ठीक है, आप इसको नहीं देख पाओगे, अगर साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा है तभी आप उसको देख सकते हो, अदरवाइज आपको माइक्रोस्कोप की नीड पड़ेगी। उसके बाद अगर आप क्या करते हो, यहाँ से बीम ऑफ लाइट पास कराते हो इस मिक्सचर से, तो आपको जो पाथ है, ठीक है, वो दिखाई देगा, विजिबल होगा। सो दे स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ये जो पाथ है आपको दिखाई देता है। तो दे आर स्टेबल। और कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं क्योंकि पार्टिकल्स क्या होता है, नीचे बॉटम पे आके सेटल डाउन नहीं होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट पॉइंट है, द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड कैन बी पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से पास हो जाता है।
एंड हैंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन मेथड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चे ये है कि अगर आप फिल्टर पेपर लेते हो और इस कोलाइड्स के जो मिक्सचर तैयार हुआ है आप इसको अगर उसमें से पास कराते हो तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा मिक्सचर पास हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप इसको अलग नहीं कर पा रहे हो, मतलब फिल्ट्रेशन मेथड से आप इसको सेपरेट नहीं कर पाओगे। सो इसके लिए एक अलग सेपरेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं बच्चे? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इन कोलाइड्स को सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं? इन कोलाइड्स का सेपरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। बाकी बच्चे आपके सेपरेशन मेथड ही आएगा इसके बाद, जो लेक्चर आएगा नेक्स्ट उसमें हम लोग देखेंगे किस किस तरीके से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास मिक्सचर है। तो बच्चे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपको दिखता है ब्लड, तो ब्लड आपको रेड ही दिखाई देता है, लेकिन अगर आप उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में देखो, माइक्रोस्कोप में देखो, उसका सैंपल लेके, तो आपको दिखाई देगा, उसमें आपको आरबीसी दिखाई देंगी, आपको उसमें डब्ल्यूबीसी दिखाई देंगी, आपको उसमें बच्चे प्लेटलेट्स दिखाई देंगी, ठीक है। मतलब इतनी सारी चीजें हैं, वो इस तरीके से मिक्सअप हैं कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आपको ब्लड सिर्फ एक ही तरीके से दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से मिल्क होता है तो आपको लगता नहीं ना कि मिल्क क्या है, कोई मिक्सचर होगा, लेकिन मिल्क भी क्या है, कोलाइड्स है। इसका मतलब ये है कि जो ब्लड है हमारे पास क्या है, दिखता हमें अपियर होता है होमोजीनियस की तरह, लेकिन वाकई में होता क्या है, हीट्रोजीनस मिक्सचर होता है। उसी तरीके से बच्चे आपके पास जो मिल्क है, तो मिल्क में क्या होता है आपके पास, जो आपके पास क्या होता है, फैट होता है, ठीक है, तो बफेलो फैट होगा, और उसमें क्या होगा, प्लस क्या होगा आपके पास, वाटर होगा। तो इनका क्या है, मिक्सचर है। और ये मिक्सचर कैसा है, आपके पास क्या है, दिखता कैसा है, होमोजीनस, लेकिन होता क्या है, हिट्रोजीनस, ठीक है। और ये क्या बना रहे हैं, पॉलेट्स बना रहे हैं। उसी तरीके से बच्चे आपके पास क्या है, सोप सोल्यूशन हो गया, स्टार्च सोल्यूशन हो गया, इंक हो गई, जेली हो गई, ठीक है। ऐसे क्या है, काफी एग्जांपल हैं कॉलॉइड्स के जो आपके पास क्या है, ये क्या है, सारे के सारे कॉलॉइड्स हैं। तो आपको एग्जांपल ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि डिस्पर्स फेज क्या होगा और डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा। सो डिस्पर्स फेज बच्चे यहाँ पे कॉलॉइड्स में क्या होता है, आपके पास कॉलॉइड्स में बोलते हैं इसको जो सॉल्यूट पार्टिकल है। तो जो सॉल्यूट होगा, जो जिसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, और जो डिस्पर्जन मीडियम है बच्चे, वो क्या है, जो सॉल्वेंट है ना। अगर हम सिंपल सॉल्यूशन की बात करें तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे या जो सॉल्वेंट होगा वो यहाँ पे क्या है, डिस्पर्जिंग मीडियम है, और जो सॉल्यूट है वो क्या है, यहाँ पे डिस्पर्स फेज है। मतलब आप क्या करते हो, अगर आप लिक्विड को गैस में क्या करते हो बच्चे, मिक्स करते हो, आप अगर लिक्विड को गैस में मिक्स करते हो तो वो जो टाइप बनेगा कॉलॉइड का, उसको हम लोग बच्चे बोलते हैं क्या, एरोसोल। क्या बोलते हो, एरोसोल, ठीक है। तो एरोसोल बोलोगे जब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे गैस को, मतलब लिक्विड को गैस में मिक्स कर रहे हो। एग्जाम्पल बच्चे क्या है, जैसे फॉग होता है, या क्लाउड्स देखे हैं आपने, या क्या होती है, मिस्ट। तो ये क्या है, सारे के सारे आपके पास क्या है, एग्जाम्पल हैं किसके, आपके पास एरोसोल टाइप ऑफ कॉलॉइड्स के। उसके बाद अगर आप लेते हो बच्चे सॉलिड के पार्टिकल्स को, आप अगर गैस में मिक्स कर दो, तो सॉल्यूट के पार्टिकल को आप अगर गैस में मिक्स करते हो तो ये भी क्या बनाएगा, आपके लिए एरोसोल ही बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चे, एरोसोल ही बनाएगा। और यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो बच्चे स्मोक है, तो स्मोक में क्या होता है, आप थोड़ा सा अगर ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखाई देता है कि स्मोक में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, या जो ऑटोमोबाइल के जो एग्जॉस्ट निकलता है वो भी क्या है, आपके पास सेम एग्जांपल है। क्योंकि वहां पे क्या होते हैं आपके पास, डिफरेंट क्या होते हैं, बर्निंग क्या होते हैं, कार्बन्स होती हैं, या फिर जो गैसेस होती हैं जो क्या करती हैं, उस ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से निकलती हैं। उसके बाद बच्चे अगर आप क्या करते हो, गैस को क्या करते हो, अगर गैस को लिक्विड में क्या करते हो, मिक्स करते हो, तो वो बनता है फोम। तो आपको देखा है आपने, शेविंग क्रीम जो आती है फोम वाली, वो क्या है, किसका एग्जाम्पल है, वो इसी का एग्जाम्पल है। उसके बाद बच्चे अगर आप लिक्विड और लिक्विड इन दोनों को ही मिक्स करते हो तो वो क्या बनता है, वो बनता है बच्चे इमल्शन। क्या बनता है, इमल्शन, ठीक है। और इमल्शन मैंने आपको वैसे अलग से पढ़ाया था। और यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, एग्जाम्पल क्या है, मिल्क हो गया या आपकी फेस क्रीम हो गई, तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये आपके पास इमल्शन के एग्जाम्पल है। उसके बाद बच्चे अगर आपके पास जो डिस्पर्स फेज है वो है सॉलिड, और सॉलिड जब आप लिक्विड में क्या करते हो, ऐड करते हो, तो वो बनाता है बच्चे सोल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोल टाइप ऑफ कॉलॉइड। एग्जाम्पल क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या आपके पास एग्जाम्पल है
मड का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जब हम सॉलिड को लिक्विड में ऐड कर रहे हैं। उसी तरीके से बच्चे हमें ध्यान रखना है कि जब हम गैस के पार्टिकल्स को सॉलिड के अंदर क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं, तो वो भी हमारा क्या बनाएंगे, वो भी फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल ले तो फॉर्म है बच्चे, रबड़ होती है, या आपने देखा है जो स्पॉन्ज होती है। ठीक है, और ये क्या है आपके पास, प्यूमाइस। तो ये क्या है आपके पास एग्जाम्पल है किसके, फॉर्म टाइप ऑफ कॉलॉइड्स के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस का जो सॉल्यूट है वो हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड में मिक्स कर रहे हैं। अगर आप लिक्विड के क्या करते हो, सॉलिड में मिक्सअप करते हो तो आपको मिलता है क्या, जेल। तो आपने जेली देखी है ना, जेली। तो जेली क्या होती है, जो सॉलिड होता है उसमें आप क्या करते हो, लिक्विड क्या करते हो, मिक्सअप करते हो। तो जेली हो गया बच्चे, चीज हो गया, बटर हो गया। और अगर आप सॉलिड और सॉलिड मिलाते हो तो वो बनता है सॉलिड सोल। क्या बनता है बच्चे, सॉलिड सोल। तो जैसे हमारे पास क्या है, जैम स्टोन्स होती हैं, मिल्की ग्लास होते हैं, तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। तो बच्चे ये टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे क्या है आपके पास, किस टाइप का क्या बन रहा है, यहाँ पे मिक्सचर प्रिपेयर हो रहा है या फिर कोलॉइड प्रिपेयर हो रहा है, डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है। ठीक है, सो ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको बच्चे ये टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। और देखो कितना आसान है, अगर आपके पास जो मीडियम है वो गैस है, तो गैस में क्या होती है, एयर होती है। तो एयर से आप याद कर लो एरो, तो दोनों में क्या बनेगा, एरोसोल एरोसोल बनेगा। ठीक है, ठीक। और अगर आपके पास क्या सॉलिड सॉलिड है, तो सॉलिड सॉलिड के लिए क्या बन जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा। और अगर आपके पास क्या है, जेली को देखते हो ना, जेली कैसी होती है, वो सॉलिड सी होती है और उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड भरा होता है, ऐसा दिखता है ना। तो वो क्या बनता है, वो जेल होता है। फॉर्म आप जानते हो बच्चे, अगर क्या करते हो, गैस को सॉलिड में मिक्स करते हो या गैस को लिक्विड में मिक्स करते हो, तो हमेशा क्या बनेगा, फॉर्म ही बनता। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चे, आपको इसको ध्यान रखना होगा। अब बच्चे हमारा आता है आज का जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो है टिंडल इफेक्ट। और ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में या टेस्ट में 2 से 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो टिंडल इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, ये क्या होता है हमारे पास, इसको आप लोग टिंडल फिनोमिनन भी बोलते हो। तो होता क्या है, जब आप बीम ऑफ लाइट किसी ऐसे मीडियम से पास कराते हो बच्चे, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, सस्पेंड कर रहे होते हैं। जैसे हमने देखा अभी कॉलॉइड्स में देखा, और हमने किस में देखा, सस्पेंशन में देखा। तो उसमें पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, सस्पेंड कर रहे होते हैं उस मीडियम में। ठीक है, तो वो क्या होगी, जो बीम ऑफ लाइट आपने पास कराई बच्चे, वो क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, मतलब फैल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय अ मीडियम कंटेनिंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स। जैसे आपका क्या हो गया, स्मोक हो गया, या आपने देखा है डस्ट इन अ रूम, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो लाइट एंटर करती है विंडो से, वो आपको बच्चे विजिबल हो जाती है। ठीक है, अभी दिखाऊंगा किस तरीके से। तो इस इफेक्ट में क्या होता है, जो कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं लाइट को। ठीक है, सो इफ लाइट इज पास थ्रू अ कॉलोइड, अगर लाइट कॉलोइड से पास होती है, so light is scattered by larger colloidal particles and the beam becomes visible। मतलब जब आप क्या करोगे, टॉर्च लोगे और टॉर्च से जब लाइट पास कराओगे उस मिक्सचर से, तो क्या होगा, वो जो पार्टिकल्स हैं आपको कोलाइडल पार्टिकल्स जो इस पे सस्पेंड कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, वो जो बीम ऑफ लाइट है वो स्कैटर होंगी और आपको जो वो बीम है वो विजिबल होती है। So this effect is often used as a measure of existence of colloid। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीके से टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं कि जो मिक्सचर बना है वो किस टाइप का है, वो कोलॉइड है या नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपके पास क्या है, कोई ट्रू सॉल्यूशन है, तो ट्रू सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने देखा था सॉल्ट में बच्चे, हमने क्या मिलाया था, सॉल्ट हमने वाटर, मतलब सॉल्ट को आपने वाटर में मिलाया था, या शुगर प्लस वाटर, तो ये क्या बनाते हैं, आपके पास ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जब आप बच्चे इससे बीम ऑफ लाइट पास करोगे तो आपको ये विजिबल ही नहीं होगी। आपको विजिबल हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक है, तो द लाइट पासिस क्लीनली थ्रू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से बिल्कुल पूरी तरीके से साफ बिल्कुल पास हो जाती है। सो बीम ऑफ लाइट डज नॉट विजिबल। लेकिन
जब आप इस लाइट को पास करते हो कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन में बच्चे आपको पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ये कैसे पार्टिकल्स हैं? ये आपके पास क्या है, जो फ्लोट कर रहे हैं, जो सस्पेंड हैं इस मिक्सचर में। अब जब क्या होती है, बीम इससे पास कराओगे आप इस लाइट की, तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगी, ये स्कैटरिंग हो जाएगी, मतलब पहले फैल जाती है, ठीक है, सारी डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे इन पार्टिकल्स की प्रेजेंस की वजह से। सो व्हेन द लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, द सस्पेंड substance in the dispersed phase scatters the light in all direction making it readily seen। और आप क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो। जैसे ये आपको दिख रहा है कि आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है और आप क्या कर रहे हो, ये ट्रू सॉल्यूशन है और आप क्या कर रहे हो, यहाँ से टॉर्च पास कर रहे हो, तो आपको इस रास्ते कोई भी बीम ऑफ लाइट नहीं दिखाई देने वाली, ठीक है। जैसे ये है आपके पास, ये क्या है, सॉल्यूशन है, ये आपके पास कोलॉइड है और ये क्या है, सस्पेंशन है। तो कोलॉइड में क्या है, जब बीम ऑफ लाइट आप पास कराओगे बच्चे, तो क्या होगी, इसमें तो विजिबल नहीं होगी, लेकिन कोलॉइड में विजिबल होती है, इसमें भी क्या होती है, विजिबल होती है। क्यों होती है, आपको रीजन पता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सस्पेंड कर रहे होते हैं, उस वजह से क्या होती है, बीम ऑफ लाइट क्या होती है, आपको विजिबल होती है। देखो दिख रही है ना, ये देखो इसमें भी दिख रही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, सॉल्यूशन का वाटर हो गया, कोलाइड का क्या हो गया, मिल्क हो गया, सस्पेंशन का क्या हो गया, फ्लो एंड वाटर। तो जैसा आप जानते हो कि जो वाटर और मिल्क है, ठीक है, ठीक है, जब आप क्या करते हो, इससे पास कराओगे, तो आप देखो इस तरीके से क्या हो रही है, शाइन कर रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी जब आप वाटर से पास कराओगे, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, कोलॉइड नहीं है और आपको वो शो नहीं होगी। लेकिन आप अगर मिल्क लो और मिल्क से क्या करो, आप इस लाइट को पास कराओगे, तो आपको दिखेगा जो वो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है हर डायरेक्शन में, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है ना। तो रिफ्लेक्ट हो रही है मिल्क से, जो क्या है, मिल्क क्या शो करता है, वो एक कोलॉइडल है, ठीक है। आपके पास बच्चे नेक्स्ट एग्जांपल आता है, जैसे ठंड होती है, जब हमारे पास ठंड होती है, जिस टाइम पे फॉग आता है और जब हम टॉर्च की लाइट पास करते हैं, तो हमें क्या दिखता है कि इस तरीके से जो टॉर्च लाइट है वो कैसी हो रही है, देखो फैल रही है, स्कैटर हो रही है। ये क्यों हो रही है, ये क्यों विजिबल हो रही है, क्योंकि जो ये फॉग है बच्चे, फॉग में क्या है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं, इस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। और फॉग कैसा होता है, आपको पता है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल मिक्सचर होता है, ठीक है। तो शाइनिंग अ फ्लैश लाइट इनटू अ फॉग और स्मोक, द बीम ऑफ लाइट कैन बी इजिली सीन बिकॉज द फॉग इज कोलॉइड। उसके बाद बच्चे आपने देखा होगा मॉर्निंग में, सुबह सुबह जब डेंस फॉरेस्ट होता है या आप जब पार्क में जाते हो, तो वहां पे आपको क्या दिखाई देता है, जो सनरेज होती हैं वो इस तरीके से पास होती हुई दिखाई देती हैं। और आप देखो ये क्या कर पा रहे हो, आप यहाँ पे इसको देख पा रहे हो, आप इसको विजिबल कर पा रहे हो। अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाओ बच्चे, तो आप क्या करोगे, इसको देख रहे हो। तो आप इसको देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके पास जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एयर में जो सस्पेंड कर रहे हैं, उस वजह से क्या हो रही है, ये लाइट क्या है, विजिबल है, ठीक है। और ये क्या है, लाइट आपके पास विजिबल है। सो व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट, मिस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ठीक है। और जो क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं आपके पास पार्टिकल ऑफ कोलॉइड डिस्पर्स्ड इन एयर, ठीक है। सो ये भी आपके पास रीजन है, ये भी आपके पास एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट का। तो ये मैं आपको समझा रहा था क्या, कि जैसे ये क्या है, आपका रूम है और डार्क रूम है, और यहाँ पे क्या है, आपकी ये विंडो ओपन है, तो आप देखोगे ये बीम ऑफ लाइट क्या आ रही है, इस तरीके से क्या हो रही है, आपके पास स्कैटर्ड दिखाई दे रही है, ये दिख रहा है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो ये क्या है, ये सब बच्चे क्या है, टिंडल इफेक्ट है। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल, scattering of light take place by the particles of dust and smoke in air, ठीक है। सो ये भी क्या है, आपके पास टिंडल इफेक्ट है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हो गए हैं कंप्लीट। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो बेसिकली आज हम लोगों ने क्या क्या जाना बच्चों, आज हम लोगों ने सस्पेंशन के बारे में जाना, कि सस्पेंशन क्या होते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या एग्जांपल्स होते हैं, तो पूरा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि कॉलॉइड्स क्या होते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, डिस्पर्स फेज क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, सब हम लोगों ने जाना। और फिर हम लोगों ने जाना कि टिंडल इफेक्ट क्या होते हैं और उसके वेरियस एग्जाम्पल जो आप एक्सप्लेन कर सकते हो इजिली, ठीक है। आई होप आपने नोट डाउन कर ली होंगी सारी चीजें, ठीक है, अपने नोट्स में, और नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे।
सो बच्चे आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, हमें सेपरेशन करना है। अब हम किस तरीके से इन मिक्सचर का सेपरेशन कर सकते हैं तो वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो बच्चे जुड़े रहिए। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और बच्चे अपने दोस्तों को जरूर बताएं, उन तक चीज़ों को पहुंचाएं ताकि वो भी इस टाइम पे, है ना, इस टाइम पे क्या है, चीज़ों को स्टडी कर सके, ताकि आपका जो स्टडी है वो काफ़ी टाइम से ज़्यादा छूट ना जाए, ठीक है। सो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।